स्कूल मर्ज करने पर भड़के ग्रामीण, कर्णपुर स्टेट हाईवे किया जाम। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडा शहर के समीप रावरा गणेश नगर में स्कूल को अन्य विद्यालय में मर्ज किए जाने के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। ग्रामीणों ने स्कूल को अन्यत्र ले जाने के विरोध में कर्णपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम में छात्र छात्राओं के साथ महिला और पुरुष ग्रामीण भी शामिल रहे। ग्रामीणों ने हनुमान जी मंदिर के पास अवरोध लगाकर सड़क पर आवागमन रोक दिया, जिससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। खंडार तहसीलदार पुष्कर सिंह और थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खुलवाया और स्कूल को लेकर उनकी मांगों पर चर्चा शुरू की। इस दौरान CBEO कार्यालय से RP मनोहर, गोपाल मंगल और शिक्षिका ललिता गुप्ता को भी मौके पर बुलाया गया। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक रावरा गांव का पुराना स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए ग्रामीणों ने स्कूल को हनुमान जी के स्थान पर शिफ्ट करवा दिया था। हालांकि वहां बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कुछ समस्याएं भी सामने आई। खास तौर पर शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल को वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर अनंतपुर में शिफ्ट कर दिया गया। अब ग्रामीणों का कहना है कि वे हनुमान जी के स्थान पर स्कूल के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक स्कूल का नया भवन तैयार नहीं हो जाता है, तब तक बच्चों की पढ़ाई हनुमान जी के स्थान पर ही संचालित की जाए। ग्रामीणों की मांग और बच्चों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। मौके पर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता के बाद स्थिति शांत हुई और हाईवे पर यातायात बहाल हुआ। फिलहाल स्कूल संचालन और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन तथा ग्रामीणों के बीच बातचीत जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रखना और जब तक नया भवन तैयार नहीं होता तब तक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर स्कूल संचालित किया जाना है। यह थी खास खबर खंडार से ब्रजेश त्रिवेदी की ओर से। हाँ, तो आज ये अनंतपुरा ग्राम के समीप लोगों ने स्कूल के व्यवस्था के संबंध में जाम लगा दिया है। तो हमारे साथ में है गांव के निवासी प्रेमराज बैरवा। तो आइए उनसे जानकारी करते हैं। सर, आपकी क्या समस्या है उसको डिटेल में बताइए। हमारी सर ये समस्या है कि जो हमारा सनातन से स्कूल चल रहा था वो बिल्डिंग को तोड़ दी। हमारे छोटे छोटे बालक अनंतपुरा में शिफ्ट कर दिया। वो स्कूल 12 महीना से पहले हमारे मंदिर में चल रहा था, उसको फिर वो 4-5 दिन से वो अनंतपुरा में ले गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसलिए हमने ये जाम लगाया है। तो जाम कितने बजे लगाया था? जाम अभी लगाया है हमने करीब मतलब यहाँ के 9 बजे के। और कितने बजे खोल दिया? बस 1 घंटा रखिया, 10 बजे खोल दिया। मतलब किस आधार पे आपने जाम खोला? ये आधार पे खोला कि तहसीलदार जी आ गया, SDM साहब, ये पता नहीं ये कौन कौन बड़ा बड़ा साहब आ गया, ये शिक्षा अधिकारी एडमार साहब सब आ गया। तो इनने की भाई हम स्कूल यहीं लाएंगे वापस, यानी और व्यवस्था करो। तो ये लेटरिन बाथरूम है, इनके किवाड़ नए लगवा देंगे हम जी। और यहाँ लाइट की व्यवस्था हो जाएगी और इनकी जो भी है जो भी मरम्मत होगी तो वो मरम्मत करवा देंगे, हमारी जेब से करवा देंगे। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो, गवर्नमेंट भूखी है तो साड़ी। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि इनके स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने जो अनंतपुरा स्कूल शिफ्ट किया है इसको वापस यहीं पर हनुमान जी के यहाँ शिफ्ट किया जाए। हाँ। इस संबंध में इन्होंने आज परेशान होकर के जाम लगाया है। लगभग 8-9 बजे करीब इन्होंने जाम लगाया था और उस जाम को इन्होंने अधिकारियों की सहमति पर, उनके आश्वासन पर उसको खोल दिया है फिलहाल। और अभी गतिरोध बरकरार है। व्यवस्थाओं संबंधी तहसीलदार जी पुष्कर सिंह यहाँ मौजूद है, थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह जी मैं स्टाफ के यहाँ पर मौजूद है, सभी ग्रामीण जिसमें स्त्री पुरुष महिलाएं बच्चे सभी मौजूद हैं और अभी प्रशासन से इनकी वार्ता चल रही है। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, धन्यवाद। तो आज जो अनंतपुरा में स्कूल शिफ्ट किया गया है और वो स्कूल रावरा चलता था, तो उससे ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर के जाम लगा दिया। उनका कहना है कि नहीं, स्कूल हमारे हनुमान जी परिसर में ही शिफ्ट किया जाए। तो हमारे साथ में मौजूद है विद्यालय की शिक्षिका। तो आइए उनसे जानकारी करते हैं कि मैम क्या नाम है आपका? ललिता गुप्ता। ललिता गुप्ता। तो यहाँ पर क्या समस्या थी, इस चक्कर में स्कूल को शिफ्ट करना पड़ा? थोड़ी सी इस बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ पर ये समस्या थी, 10 महीने से स्कूल यहीं चल रहा था जी। और यहाँ पर बालिकाएं पीछे खुले में शौचा टॉयलेट करने जाती थी जी। बच्चे भी पीछे जब वहीं जाते थे और पीछे सांप बिच्छू नाला है, बरसाती नाला है, उसमें पैर फिसलने का डर था। तो जो भी अधिकारी हमारे यहाँ था वो हमें यही सुना के जाता कि यह बच्चे सुरक्षित नहीं है, आपने किसकी अनुमति से चला रखा है। तो उनके आदेश से हमने अभिभावकों की मीटिंग ली
2-3 बार मीटिंग ली, तो इन्होंने लास्ट में गांव में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिली जिससे भाई विद्यालय संचालन हो सके। तो हमारा जो अड़तपुरा स्कूल है जो हमारे विद्यालय में मर्ज है, उसकी बिल्डिंग खाली पड़ी थी, तो गांव वालों की सहमति से उसकी मरम्मत करवा के और फिर उसको मतलब संचालन में करने के लिए अनुमति मिली थी। तो सीबीओ के द्वारा हमें पीओ से अनुमति मिली। उसके बाद हमने सोमवार से 8 तारीख से हमने स्कूल वहाँ शिफ्टिंग का काम कर लिया। उसके बाद शुक्रवार से गांव वालों ने मतलब 4-5 दिन तो स्कूल भेजा इन्होंने। फिर गांव वालों ने कहा कि नहीं, हमारे रावरा के बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, हनुमान जी के ही चलाएंगे। अगर ये पूरी सुविधाएं हमें यहाँ उपलब्ध करा देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ संचालन करने में। तो ये थी हमारे साथ में मैडम, तो उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखते हुए, यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव वालों की सहमति से और अधिकारियों की अनुमति से इस स्कूल को अनंतपुरा में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब गांव वाले वापस इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि हमें स्कूल यहाँ पर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यह केवल बच्चों की सुरक्षा और सुविधा का गांव वाले या प्रशासन जो भी है वो व्यवस्था करवा दे, और उच्च अधिकारियों का अगर निर्देश मिलेगा तो हम स्कूल को वापस यहीं पर शिफ्ट कर देंगे। धन्यवाद। चाणक्य न्यूज से मैं हूं ब्रजेश त्रिवेदी। तो आज खंडार शहर के पास में रावरा गांव है, गणेश नगर, जहां पर जाम लगा रखा है पब्लिक ने अपनी समस्याओं को लेकर। तो हमारे साथ में है मोतीलाल जी बेरवा, आइए उनसे जानकारी करते हैं। सर, क्या समस्या आपकी है, इसको थोड़ा डिटेल में। सर, हमारा स्कूल सन 61 से खंडिया गाँव में बस बना है गाँव बस से स्कूल चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। पुरानी बिल्डिंग होने के खातिर इसको तोड़ दिया और 8वीं तक तो स्कूल है ये, है ना। इसको पुरानी बिल्डिंग खातिर सरकार ने तोड़ा दिया, सरकार तोड़ा दिया, इसको मेटेरियल बेच दिया, सब काम ठेके में दे दिया। अब उस स्कूल बिल्डिंग की वजह से स्कूल को यहाँ मंदिर में रख दिया, हनुमान जी मंदिर में चलने दिया। कोई हमको गाँव को परेशान नहीं है। अब साहब बाद में जाके इस मंदिर को यहाँ से, स्कूल को यहाँ से हटा के और अनंतपुरा में बंद कर दिया, पास की ढाणी में, जो बच्चों को दूर पड़ता है। अनंतपुरा में लगभग कितनी दूर पड़ता है वो? 1 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है। तो छोटे वाले बच्चों को नुकसान है वाहन का आने का, टकराने का, इसलिए हमने कह दिया सब स्कूल अगर चलाना तो आपको यहाँ चला दो मंदिर पे। अच्छा, आपकी मांग ये है कि स्कूल को वहाँ मर्ज किया, उसकी बजाय यहीं हनुमान जी के यहीं चलाया जाए। जब तक बिल्डिंग नहीं बने, जब तक स्थायी बिल्डिंग नहीं बने तो यहाँ चला दो। हमको कितने गाँव सभी सहमति है, और बिल्डिंग आएगी जब स्कूल वहीं हो जाएगा तो आपसे हम नहीं इंदौर है। और जो जमीन हमारी है जी, जो इसमें केस चल रहा है, जमीन आपकी कहाँ पर है? ये सब जमीन यहाँ है, रोड पर, रोड में जमीन है। तो उसमें क्या समस्या आ रही है? उसमें ये समस्या सर, जो मतलब फादर विस्थापन को जमीन दी है, उसको 12 बीघा जमीन, 18 बीघा जमीन दे दी साहब एक आदमी को, जबकि 5 बीघा का प्रावधान है। उसमें हमें खंडार जीते हैं कोर्ट से, डबल माधोपुर से जीत गए। अजमेर हमारा कोर्ट चल रहा, केस रहा, मैं खुद को साधा हूँ अजमेर में। और उसको जमीन को जो 20 बीघा जमीन ही वो है ना, जो शमशान घाट के लिए कर रखी है। 2 दफा, पहले दफा 5 लाख विस्थापित हुआ, वो 20 बीघा जमीन छोड़ के विस्थापित की है, नापी है। फिर दूसरा भी नाप के छोड़ दिए। तीसरा दफा मिली भगत के अधिकारियों के मिली भगत के खातिर इस जमीन को लौट कर दी, एक आदमी को लाभ देने खातिर। और उस जमीन को 19 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन में से 12 बीघा जमीन, अब वो काबिज पूरी जमीन पे काबिज हुआ। वो तो आपने जाम कितने बजे लगाया था? सुबह लगाया था। कितने बजे? 6-7 बजे। और कितनी देर बाद खोल दिया उसको? ये अभी तहसीलदार साहब का आश्वासन था जी। तो ये थे हमारे साथ में मोतीलाल जी बेरवा। इनके गांव की मुख्य समस्या है, यहाँ पर काफी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी एकत्रित है, महिलाएं भी एकत्रित है, पुरुष भी एकत्रित है, बच्चे भी एकत्रित है। इनकी मुख्य समस्या ये है कि इनका गाँव का जो स्कूल था वो 8वीं तक था, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं होने की वजह से उसको हनुमान जी के यहाँ शिफ्ट कर दिया था। हनुमान जी के यहाँ से उसको अन्यत्र अनंतपुरा में शिफ्ट कर दिया, जहाँ से वो दूरी पड़ती है। इसलिए गाँव वालों ने आक्रोशित होकर के और यहाँ पर जाम लगा दिया है। प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है। तहसीलदार खंडार पुष्कर सिंह स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह जी, एसएचओ, मैं स्टाफ के यहाँ पर मौजूद है और लोगों से समझाइश कर रही है। फिलहाल इन्होंने जाम खोल दिया है, लेकिन अभी ग्रामीण इनकी मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन के साथ इनकी समझाइश चल रही है। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सभा मधुपुर से। धन्यवाद। आगे आगे गाड़ी आगे बा आगे बैठ जाओ, पुलिस आगे रे, गाड़ी आगे हटो मत ना, हटो मत, हटो मत। ओ बालिका बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कत्ते मत डरो, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। बैठ चुनान पुलिस क्या करेगी, नीचे बैठ जाओ।
आवाज आवाज नीचे बैठ जाओ। फोटो कते कोई नहीं उठाऊंगा, बैठे रहो कते। कत्ते मत कटवा दो कोई। कत्ते मत कटवा तुम तो। गाड़ी आ गई, सब रुक जाओ, सब वोटवाल सब आ जाएगा। पैदल तो कट जा। हमारे 11 का तुम बेच खाई पुलिस कहीं कह रही है? ठीक है, अरे यहीं बैठो। अरे बैठ जाओ, घंटा काट रुक जाओ, थोड़ी सी बाहर रुक जाओ थोड़ी बहुत। हाँ आजा तुम तो आजाओ, भूख लग रही है हमको। रोटी इतनी देर की बात है यार, 10-15 मिनट में। थोड़ी सी बार रुक जाओ। लिखित में लीजिए, लिखित में लेगा पूरा मामला। बोल लाओ ना, लाओ अरे ना भी लगाओ, अरे 2 मिनट लगाओ। नहीं बैठ जाओ, रोड में बैठ जाओ। नहीं बैठो नीचे, तुम भी बैठो नीचे, बैठ जाओ नीचे बैठो। बैठ जाओ, पूरा बेडरूम ये भगवान तो करने चलो, ये भगवान करने चलो। अरे ये कौन है? कौन सो है? कहीं है? ये गाड़ी चला, दादागिरी की चला करियो ना। नहीं दादागिरी हो रही है तेरी। हाँ दादागिरी हटा लो यहाँ से, हटा ही काम को, हटा लो इसको, हटा ले तेरी चाबी पहन चो। दादागिरी मत लगा, पहले नहीं कोई दादागिरी मत लगा, दादागिरी नहीं चलेगी आज नहीं। हाँ दादागिरी कर रही हो, दादागिरी कर रही हो बहन। दादागिरी कर रही है, बोलो ना बहन का लंडो है, बोले वो काम काला अच्छी हो रही है, काला। हाँ दादागिरी का काम नहीं है ना, हटाओ को बहन। दादागिरी
दादागिरी लगा रही हो ना। जब हमने कह दी हमारी मांगन को पूरी कर ला तो जगह बाद में सब कट जाएगी। मतलब कोई सुन ही नहीं रहा यार। हाँ भैया जाम तो कोई और भी परेशान हो। अधिकारी से बात रखी तुमने कोई अधिकारी से बात रखता नहीं। ये तो काल तो पहले यहीं पड़ गया, काल तक तो हमारे तक तो नहीं पड़ गया हाँ ठीक है आनंद आनंद बैठो। चलो तुम तुम्हारी जगह चलो भाई। चलो चलो भाई चलो। आवाज अंदर मत करो। बैठो 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 बैठ जाओ बैठो आराम से। रिश्तेदार जा रही है। अब आप देखना